नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। तो हमारे बीच आचार्य जी हैं जो खास यहाँ के अनुष्ठान के लिए बनारस से बुलाए गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ आप कब से आए हैं? मैं विगत यहाँ लगभग 7 सालों से आ रहा हूँ जी। मेरा नाम रविकांत द्विवेदी है जी। मैं अपने साथ काशी से 5 लोगों को लेकर के प्रतिवर्ष यहाँ श्री सतचंडी महायज्ञ कर्म के कार्यक्रम कराने के लिए आता हूँ, जिसमें यहाँ 9 दिन में दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ होते हैं और एक पाठ से उनका भव्य हवन होता है। 6 दिन तो भगवान का प्रिया पूजन होता है। 7वें दिन माँ भगवती के पट खोले जाते हैं जी। और उस दिन से 3 दिन विशेष पूजा होती है, जिसमें सहस्त्रार्चन 1008 नामों से माँ भगवती की आराधना, अष्टमी को रात्रि में निशा पूजन जी और नवमी को बढ़िया महान दिव्य हवन। आचार्य जी, निशा पूजन का महत्व एक बार बता दीजिए। देखिए, निशा पूजन विशेष रूप से महागौरी की प्रसन्नता के लिए जी। और जो अष्ट भैरवी हैं उनकी प्रसन्नता के लिए निशा पूजन किया जाता है, जिसमें से बलिदान, मुख्यतः बलिदान होता है। उसमें कुष्मांड का बलिदान होता है, जिससे हमारी जो भैरव देवी है, भैरवी है, वो प्रसन्न हो और लोगों का कल्याण करें। जी। और इसके अलावा सप्तशती के कुछ ऐसे पाठ जो दर्शकों को जो लाभकारी हो, जो कम समय में उनका हो जाए पाठ। ने बहुत सुंदर किया है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं जी। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र जी। उत्तर चरित्र में यदि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है पाठ करने का, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं जी। और मुझे लगता है कि 700 मंत्र पढ़ने में एक साधारण व्यक्ति को काफ़ी समय लग सकता है। जो परंपरागत गुरुकुल का छात्र है, जिसे हम लोग परंपरागत पढ़े हुए हैं, तो हमको तो याद है, इसलिए हमको कम समय लगेगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो वो कुछ ना कर सके यदि केवल एकादश अध्याय जिसमें माँ भगवती की विशेष स्तुति की गई है जी, उसका बस पाठ कर ले तो भी उसको जो है दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त। जी। महाराज जी प्रणाम। धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत समय दिया और निश्चित ही जो हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें देख रहे हैं, वो इसका लाभ उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा गुरुजी बताइए कि जैसे हमारे घर में जो हम लोग को बताया गया कि जो वो लोग, जो हमारे माता पिता हैं, वो 9 दिन का सप्तशती का पूरा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ विशेष उन्होंने बताया है, कीलक कवच, कीलकम कवच और रक्त सुक्ति। यदि आपके पास यदि आप बहुत अच्छा प्रश्न दिए हैं, अगर आपके पास समय है तो देखिए, दुर्गा सप्तशती में जो भगवती के मुख्य 6 अंगों का वर्णन किया गया जी, जिसमें 3 चरित्र हैं और 3 जो है रहस्य हैं, हाँ, जो पाठ के बाद होते हैं। हाँ। यदि सामान्यतः हर व्यक्ति चाहे कि मुझे पूर्ण फल प्राप्त हो दुर्गा सप्तशती का, जी, तो सबसे पहले वह कीलक कवच अर्गला का पाठ करें जी। इसके बाद न्यास करें, क्योंकि न्यास करना अत्यंत आवश्यक है। जी। वेद मंत्रों में अपार शक्ति है जी, हमें उसका अध्ययन करना है, उसको पढ़ना है, उसका पाठ करना है जी। उसकी हमारे अंदर शक्ति हो, इसके लिए न्यास करें। न्यास करने के बाद बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद जो है पाठ को प्रारंभ। एक और आखिरी प्रश्न मैं पूछूंगी आचार्य जी की, मैंने सुना है कि दुर्गा सप्तशती पाठ है, इसमें भी अलग अलग महत्व है। आप अपनी परेशानियां जो हैं, लोगों की अलग अलग परेशानियां दूर हो सकती हैं, बशर्ते उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सा पाठ करना है, उसमें कौन सा अध्याय करना है। इसमें देखिए, दुर्गा सप्तशती पाठ एक तो साधारण पाठ होता है जी, जिसमें हम केवल दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को पाठ करते हैं। यदि हम किसी कामना परक पाठ करना चाहते हैं, जी, जैसे मान लीजिए हम व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं जी, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, उसमें दुर्गा सप्तशती के सबसे पीछे में कुछ संपुटित मंत्र दिए हैं। जी, जैसे जन कल्याणार्थ, सभी की कल्याण की कामना चाहते हैं, जी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके जी। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं, अच्छा, जो आखिरी में जो ये संपुट दिए हुए हैं, उसमें से वो देख लें जो उनके लिए फायदेमंद हो, उसका पाठ वो कर सकते हैं। जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहता है, जी, जी, तो उसके लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। लेकिन संपुटित पाठ कैसे करें? जी। संपुटित पाठ का मतलब होता है, हमारे दुर्गा सप्तशती में 1 से 11 अध्याय है, जिसमें 700 श्लोक हैं।
जी संपुटित का मतलब होता है कि श्लोक को बांधना, उस मंत्र से श्लोक को बांधना। जैसे हम सर्वा बाधा तो इस मंत्र को यदि हम संपुटित में ले रहे हैं जी। तो पहले हम दुर्गा सप्तशती का मंत्र पढ़ेंगे जी। उससे पहले संपुटित मंत्र पढ़ेंगे, फिर 2 बार संपुटित मंत्र को पढ़ेंगे। यानी कि उस एक श्लोक को पढ़ने के लिए हमको 3 बार संपुटित मंत्र पढ़ना पड़ेगा जी। ताकि हम ऊपर और नीचे से उस मंत्र को ढक दें आवरण के लिए। जी धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत समय दिया और निश्चित ही जो हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें देख रहे हैं, वो इसका लाभ उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।